क्या हम कहीं हमने कोई धब्बा लगा दिया अपनी, जो अभी ये चला है हमारा सीज फायर हुआ, अटैक किया, आतंकी हमने मारे, कोई हमने गलती कर दी या हम हार गए? क्या हुआ, क्या नुकसान हमारा हुआ है हमारी किसी बात से? हमारी सेना सर्वोपरि, सेना ने दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के, 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए, 11 ठिकानों पर जाके हमला किया बकायदा, फिर भी क्वेश्चनिंग, फिर भी तसल्ली नहीं हो रही। हर चीज का पोस्टमार्टम करे जा रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं विदेश मंत्री के बयान को। संवेदनशील मुद्दा है, इसको तो समझना पड़ेगा। अभी कोई खत्म नहीं हो गया युद्ध ना, हमारा सीज फायर जो है वो खत्म हो गया, एक टेम्परेरी फेज चल रहा है। आप लोग कैसी जिम्मेदारी के एक तरफ क्या कहेंगे, नहीं हम तो सरकार के साथ है जी। ये कौन सा वाला वो मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मामला है क्या? करते रहना राजनीति, पूरा जिंदगी बड़ी है राजनीति करने के लिए, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन क्या माहौल है, क्या विषय है, उसको तो सोचो कम से कम। किसने क्या किया? पॉलिटिक्स तो सरकार ने भी की ना वाजपेयी जी, बिल्कुल नहीं की। कांग्रेस के नाम भी देखिए ऐसे ऐसे चुने, शशि थरूर को चुना जानबूझकर, कांग्रेस की दुखती रुख पर हाथ रखना था। आइए ना, उस पे आइए, देखिए क्या है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड में। हाँ, तो हमारी मंशा ये है कि जो लोग काबिल हैं वो लोग जाएं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। वो हमने जरूर उनसे कहा कि भाई आप लोग बताइए कौन क्या है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमको ही डिसाइड करना है, गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। स्पीकर नहीं डिसाइड कर रहा है, विनोद जी ने ठीक बताया ना, पार्लियामेंट वो चेयरमैन साहब कर रहे हैं राज्यसभा के। इट इज अ गवर्नमेंट हु इज सेंडिंग द डेलीगेशन। तो सबको नाराज कर दिया ना, ममता जी भी नाराज हो गई, नाम ले लिया वापस। देखिए अब बताइए, आपने कहा दुनिया में संदेश देने जाएंगे कि हम एकजुट हैं सब। अब जब ये जो डेलीगेशन जाएगा उसके साथ ये खबर भी तो जाएगी कि एक बंगाल में राज करने वाली रूलिंग पार्टी इसका हिस्सा नहीं है। मुझे माफ करना ये वर्ड यूज करने में, ये इमेच्योरिटी है ममता के पार्ट पे कि उसमें भी आपने टीका अड़ा दिया कि जी हम नहीं जाएंगे। अरे भाई ये तो अपने देश के लिए कर रहे हैं हम लोग। वो कह रही है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे किसको भेजेंगे? और कौन डिसाइड करे? गवर्नमेंट विल डिसाइड। कमाल कर रहे हो भाई, क्या किस लिए हम कर रहे हैं? पाकिस्तान को एक्सपोज करना है पूरे वर्ल्ड में जाके हमको, उसके लिए हमको काबिल आदमी चाहिए। हाँ। हमको ये लगा कि मानक ठीक है तो मानक को हम भेजेंगे। हाँ। अब जो ये अपने द्विवेदी साहब ठीक है तो इनको भेजेंगे, भाटी साहब को भेजेंगे। गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। यूसुफ पठान का क्या अनुभव विदेश नीति पर है बताओ? नहीं हमारे को बहन को लेते हैं। एक सेकंड, अगर आप वो हाँ उसका जवाब मैं देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना। देखिए यूसुफ पठान का अनुभव है या नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वो है नंबर वन। सरकार तय करेगी ना कौन काबिल है। मैं नंबर दूसरा बता रहा हूँ, अधिकार है, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है नाम। सलमान खुर्शीद साहब तो है वहाँ। अरे भाई तो है, तो कोई अच्छा एक बात बताइए, टीएमसी के कितने सांसद हैं? उसमें यूसुफ पठान ही मिले थे जो क्रिकेट खेले हैं सिर्फ। क्या क्वेश्चनिंग है? गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट किसको भेजेगी किसको नहीं भेजेगी। अरे भाई तो आप क्यों क्वेश्चनिंग कर रहे हो उसको भाई, और उसको गलत तार जोड़ रहे हो कि भाई इस थरूर को इसलिए ले लिया कि कल को जो है ना बीजेपी के थरूर तो योग्य है, थरूर की योग्यता है उसमें। मैसेज तो यही दे रहे हैं, ये उल्टा सीधा मैसेज दे रहे हैं, बातें इनडायरेक्टली तो यही कर रहे हैं कि दाना डाला गया है, योग्य तो दाना फेंका गया। इन्होंने 5 सांसद लिए हैं कांग्रेस के, 5 हैं अब भी। 4 नाम कांग्रेस ने दिए थे, थरूर अच्छे थे, थरूर को भी रख लेते, 5 हो गए, बात खत्म हो गई। लेकिन इन्हें तो राजनीति करनी है। ये ईमानदारी से बताओ, ये कोई मुद्दा है? अरे भाई डेलीगेशन जा रहा है, 7 डेलीगेशन जाने हैं, अलग अलग तरीके जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये लोग बैठ रहे हैं। अच्छा वाजपेयी जी, विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्या? वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है खिंचाई। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा इस्तीफा कराती है, सुप्रीम कोर्ट खिंचाई तो कर रही है। एसआईटी और आप क्या कर रहे हो? आप निंदा भी नहीं कर रहे। मैं जवाब देता हूँ, आप निंदा भी नहीं कर रहे। हमने पहले दिन निंदा की और आज दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, 10 बार करते हैं। ऐसे शख्स को सरकार में नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की और एसआईटी अपॉइंट कर। अच्छा एक सवाल और वाजपेयी जी, ये बीजेपी देखिए, आरपी सिंह जी भी सबको गद्दार 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 कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी गद्दार है क्या? अब ये गद्दार कौन है कौन नहीं है, ये तो अपना अपना नजरिया है देखने का। कोई किसी को देख रहा है, वो उनको देख रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं। हमारा नजरिया है कि राजनीतिक जब शब्दावली उपयोग की जाए तो इन शब्दों से परहेज करना है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब जयशंकर के खिलाफ भी मुखबिर गद्दार गलत है? बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, इट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। भाटी जी गलत है ना, जयशंकर के लिए मुखबिर गद्दार? मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं, इस लेवल का कोई आदमी गद्दार नहीं बहुत होता है। बहुत आप पत्रकार हैं, मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार पत्रकार, जिम्मेदार नेता, बुद्धिजीवी गद्दार नहीं। और ये काम भी बीजेपी करती है। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है। 10 सेकेंड सलमान, 10 सेकेंड्स। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, गद्दारी वगैरह इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पूरे मुल्क को पहलगाम में क्या हुआ
उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, वो टेररिस्ट कहां पे है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इस जंग में क्या हुआ, क्या अच्छी बातें हुई, कहां पे हमारी पूरी बातें नहीं हुई, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आरपी सिंह जी, डिप्लोमेटिकली हमारे साथ क्या हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन। आरपी सिंह जी 10 सेकेंड्स, और विजय शाह पर 2 शब्द अगर बोल पाए तो। 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, 11 उनके हवाई अड्डे और उनके बाकी जो ठिकाने थे अस्त्रों के नष्ट किए, ध्वस्त किए। सेना ने, भारत सरकार की पूरी पीठ उनके साथ थी, उसके बावजूद आप प्रश्न उठाएंगे तो देश समझेगा कौन गद्दार है। विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए नहीं आरपी सिंह जी? विजय शाह, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट है उसको लागू करना चाहिए। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।